हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आध्यात्मिक टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो प्रति बृहस्पतिवार में जो ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है प्रश्न उत्तर का श्रृंखला, कि भक्तगण प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर हम लोग यथासंभव देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे उपस्थित प्रभु जी श्रीमान श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु जी हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में आए हैं। आप सभी भक्तों के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लेके, और साथ में हमारे ब्रज विनोद श्याम प्रभु जी आए हैं। तो शुरू करते हमारे आज का ये कार्यक्रम। तो उससे पहले सभी भक्तों से हम निवेदन करेंगे कि जो भी मन में प्रश्न आए, व्हाट्सएप चैट जो ऊपर में जो स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है 6297773729, इसी नंबर पे आप लोग प्रश्न भेजेंगे। क्योंकि अगर आप लोग यूट्यूब चैट या फेसबुक चैट में भेजेंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट नंबर में भेजेंगे ताकि हम लोग को प्रश्न प्राप्त हो और यथासंभव उत्तर देने का। तो सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे हमारे श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु जी से कि श्रील प्रभुपाद के चरणों में एवं इस्कॉन जीवन में प्रभु जी कब और कैसे आए, संक्षेप में थोड़ा वर्णन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैंने प्रभुपाद का जो किताब है उनके पढ़कर बहुत सारे आकर्षित होकर इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन में योगदान किया। इस मायापुर धाम में आज से लगभग 30 साल पहले 1992 में, उसी टाइम से मैं यहाँ मायापुर में सेवा कर रहा हूँ। स्पेशली पहले तो इतना मायापुर का वैभव नहीं था जैसा अभी टीओवीपी हो रहा है। उससे पहले बहुत सारे कुछ हुआ, जैसे लगभग जब हम लोग श्रील प्रभुपाद शतवर्ष पूर्ति में बहुत सारे प्रोग्राम किया सारा भारत में, उसी टाइम हम लोग बहुत प्रेरणा और उत्साह मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसा मायापुर से कलकत्ता तक पदयात्रा हुआ, विश्व शांति पदयात्रा, और वहाँ बाद में हम लोग एक ट्रेन भी पूरा बुकिंग किया, प्रभुपाद एक्सप्रेस, कलकत्ता से दिल्ली तक। बीच में प्रयाग में बहुत सारे लोगों ने रेस्ट किया था। तो इसलिए हम लोग पहले से प्रीचिंग में जुड़ा हुआ है। जैसा हम मायापुर का जो प्रीचिंग डिपार्टमेंट पहले से स्टार्ट किया, मैं पहले जो स्टूडेंट प्रीचिंग और गीता कोर्स स्टार्ट किया था मैंने ही। उसी टाइम महाराज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज डायरेक्टर था। अच्छा। और उसी का अंडर में ये जो अभी भक्ति वेदांत गीता एकेडमी गीता कोर्स दिख रहा है, वो जो किताब हम लोग कंपाइल किया पहले शुरुआत से। तो इसलिए जो गीता शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी होता है। जैसा प्रभुपाद जी इस गीता के आधार पर ही हम लोग कैसे जीवन युद्ध में जयलाभ करेंगे, उसी का वार्ता। जैसा गीता हमारा जीवन का गाइड बुक होता है, तो इसी प्रेरणा मिलते हैं। और बहुत सारे अप डाउन होते हैं। बीच में मैनेजमेंट की तरफ से मैंने कुछ टेम्पल का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा था। जैसा बीच में 5 साल के लिए मैं सिलीगुड़ी मंदिर का प्रेसिडेंट था। अच्छा। और उसके बाद एकाचक्रा मंदिर भी, जैसा नित्यानंद धाम का मंदिर भी, उसका कुछ टेम्पोररी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया। इसी तरह
थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट में ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग अभी जैसा स्पेशली प्रीचिंग और मायापुर इंस्टीट्यूट का जो हमारा कोर्स होता है, कोर्स का टीचिंग में हो, और बहुत सारे भक्तों का आशीर्वाद और अनुप्रेरणा मिलते रहते हैं। इसी हमारा माध्यम से जीवन भर प्रभुपाद जी का सेवा में हमारा उत्सर्ग करने का प्रार्थना है। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद हमारा साथ रहे, जो हम लोग प्रभुपाद जी और इस संस्था का सेवा में और कृष्ण भवनाथ प्रचार प्रसार के लिए हम लोग हमारा जीवन उत्सर्ग करेंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो 30 साल पहले, ये कितनी बड़ी बात है। मेरा अभी उम्र चल रहा 30 साल ठीक है। 91 में मेरा जन्म हुआ और वही 30 साल प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ तब से प्रभु जी इस्कॉन दुनिया में हैं, श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने आप को डेडिकेट किए हैं। और एक बात मुझे याद आ रहा है, प्रभु जी के साथ मेरा नाता बहुत ही गंभीर है। जब मैं 2014 में इस्कॉन जीवन में आए, एनडीपी ज्वाइन किए, तो एनडीपी में जो कोर्स होता है, क्लास होता है, तो प्रभु जी को एक दिन पद्मपाद प्रभु जी बुलाए और प्रभु जी जिस दिन क्लास दिया, मैं इतना इंस्पायर हुआ, इतना प्रेरणा प्राप्त किए प्रभु जी से। मैं डायरेक्ट प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी आपका क्लास सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि शायद प्रभु जी को याद नहीं होगा। 2014 की बात है, कहाँ 2022 और कहाँ 2014। तो तब से हम प्रभु जी को हृदय से, इंग्लिश में लाइक बोला जाता है, इसे पसंद करते हैं। तो चलिए, हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। इसके बाद हम निवेदन करेंगे हमारे ब्रज विनोद श्याम प्रभु जी से, संक्षेप में बताएं कि श्रील प्रभुपाद के चरणों में कैसे अपने आप को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा कहानी तो इतना अद्भुत नहीं है जैसे प्रभु जी का है। सिंपल से है कि बेंगलुरु में हमारा निवास था, तो खिचड़ी के लिए जगन्नाथ मंदिर गए और खिचड़ी के साथ साथ जगन्नाथ ने हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग बाद में रोज़ जाने लगे मंदिर, और वहाँ प्रभु जी जैसे बहुत सारे प्रचारक थे जो धीरे धीरे हमको भगवद गीता सुनाया। बाद में हम शिफ्ट हो गए दुबई में, थोड़ा हमारा भक्ति शास्त्री वो सब होने लगा। तो उसके बाद हम मुंबई आ गए। मुंबई में राधा गोपीनाथ चौपाटी में थोड़ा सेवा किया। उसके बाद इधर आ गए अपना काम को थोड़ा छोड़कर इधर। तो बस इतना ही संक्षिप्त में हमारा जीवन 2011 से लेके इधर था अब तक। तो प्रभु जी जब भावना व्रत में आए तो तब तो मैं बस 7वीं या 8वीं में था। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, तो सबसे लक्ष्मी के बारे में तो सब जानते ही हैं, पहले से ही है। तो हमारे भक्तगण प्रश्न किए हैं, तो हम शुरू करते आज का हमारा प्रश्न उत्तर का। तो एक प्रश्न है, एक माता जी है अनीता घोष मायापुर से ही। तो माता जी का प्रश्न ये है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय रेस्पेक्टफुल हम्बल obeisances. My question is, apart from Vaishnavas, when I bow to someone else at home who is not devotee, how should I take obeisances? Can I touch my hands on their feet? And if someone younger than me, then how can we accept their obeisances who are non-devotees? Your servant अनिता घोष, श्रीधाम मायापुर। तो प्रश्न को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। प्रश्न है कि वैष्णवों के अलावा जब मैं घर पर किसी और को नमन करता हूँ जो भक्त नहीं है, तो मुझे कैसे प्रणाम करना चाहिए? क्या मैं उनके पैरों पर हाथ रख सकता हूँ? और अगर कोई मुझसे छोटा है तो हम उनकी आज्ञा कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो अभक्त है? प्रभु जी के लिए प्रश्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये किसी को सम्मान और प्रणाम करना, ये है हमारा वैष्णव कल्चर, वैष्णव सदाचार। इस सदाचार सभी को फॉलो करना है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म का ही आदर्श है। जैसे प्रणाम करने का कोई तरीका बताया गया है शास्त्रों में, जैसा पद्म पुराण में बताया गया है, जो हमारा स्थिति से ऊपर है देवताओं,
देवताओं को प्रणाम के लिए दाहिना तरफ रख कर देवताओं को प्रणाम करना, और जो विष्णु तत्व है भगवान का कोई अवतार और भगवान स्वयं, उनको बायां तरफ रख कर प्रणाम करना, और जो गुरु और वैष्णव को सीधा सीधा सरासरी प्रणाम करना है। और यहाँ जो बताया गया है, जो अभक्तों का चरण स्पर्श करना और किसी को करने देना, वो दोनों ही ठीक नहीं है, लेकिन जो उसके पार है गुरुदेव और शुद्ध वैष्णव, वो कोई भी ले सकता है, क्योंकि फिर भी हमारा भक्तों का विचार से जैसा कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम, अधिकार का अनुसार वो हम लोग जैसा सहन नहीं कर पाता है, इसलिए दूर से सम्मान करने के एक तरीका है जो प्रणाम करना, क्योंकि नहीं तो क्या है, उनको हम कर्मफल को लेके भोगना पड़ता है। अच्छा, इसलिए हम लोग कभी कभी बहुत अलर्ट रहकर वो प्रणाम स्वीकार करते हैं, क्योंकि नहीं तो हम जैसा बहुत पावरफुल होने से वो तो उनको भी कृपा हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा पावर नहीं होते हुए हम लोग सोचता है हम तो बहुत छोटा आदमी हो, कनिष्ठ भक्त हो, इसलिए उनका प्रणाम स्वीकार करके वो प्रणाम गुरु परंपरा को भेज देते हैं मन से और अंतर से, तब वो ठीक है, क्योंकि हम प्रणाम स्वीकार करने से ऐसा हो जाता है। और जो अभक्त है उनको स्नेह और करुणा करना ये वैष्णव का आदर्श होता है, इसलिए वो तो करना ही चाहिए। और कोई एक्सेप्शनल केस है, जैसा पिता माता भक्त हो या नहीं हो, अच्छा, उनको प्रणाम करना चाहिए, पैर छुके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये कर सकता है, क्योंकि वो दोष नहीं होता, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अलग के अभक्तों को ऐसा नहीं करना। अच्छा, यही जैसा हमारा ये वंश का नियम है, जो कोई एक भक्त बन जाए तो 7 पीढ़ी उद्धर हो जाता है। उद्धर मतलब क्या, उनका अधोगति रोध हो जाता है, लेकिन उनको ही साधन भजन करके ही भगवत धाम जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई भगवत धाम ले जा सकता है, उनको ही फिर करना पड़ेगा। लेकिन वो उस वंश में कोई उस वंश मर्यादा, जैसे हमारा जन्म से पिता माता का ऋण और देवताओं का प्रति ऋण होता है, बहुत सारे ऋण, देश का प्रति ऋण है, इसका ऐसे देना। इसलिए हम लोग का इस कलि युग में सफल तरीका है कैसे हम लोग भगवान को शरणागति ले सकता है, शरणागत हो जाए, तब हमारा सब कुछ सफल हो जाए। बहुत सुंदर प्रभु जी। यही कन्फ्यूजन मेरे जीवन में भी एक बार हुआ था जब हम ससुराल गए थे। ठीक है, तो एक्चुअली लक्ष्मी है छोटी और इससे 2 बड़ी बहन है, तो उन लोगों के घर गया, ये तो पैर छू के प्रणाम करे, लेकिन मैं कन्फ्यूज हूँ क्या करूँ। मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि मैं क्या करूँ, पैर छू के प्रणाम करूँ या ना करूँ। बाद में इनके साथ थोड़ा ये भी हुआ था कि आप दादा को प्रणाम क्यों नहीं किए। मैं बोला देखिए, मैं धोती कुर्ता में हूँ, इस्कॉन के फिलोसॉफी में हूँ, प्रभुपाद मुझे ये पहना दिए हैं और लोग पैंट शर्ट पहने हैं, और उस स्थिति में मैं कैसे करूं। यद्यपि समाज का नियम है, लेकिन फिर भी देखना पड़ा था, देश काल पात्र। खैर मैं हाथ जोड़ दिया, प्रणाम किया, आलिंगन किया, लेकिन उस स्थिति में मैं चरणों में स्पर्श नहीं किया। ठीक है, तो प्रभु जी मेरा इस संबंध में आपसे प्रश्न किया, क्या मैंने ठीक किया या क्या किया? नहीं, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, जैसा महाप्रभु ने कहा, जो अंतर निष्ठा करी बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम करीबन अंगीकार, इसमें एक कहा गया है, जो अंतर में सद भावना रख कर बाहर में जो लोक व्यवहार वो करना पड़ेगा, क्योंकि समाज का कुछ चराचरण सब तो शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यद्यपि जब ससुर और सासू माँ जो है, उन लोगों को मैं चरणों में स्पर्श करके प्रणाम किया, क्योंकि वो तो माता पिता है। हाँ। लेकिन जो साधु है उनके साथ ऐसा जस्ट वो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा जो डिवोटी लाइफ होता है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे बार किया होगा, लेकिन मुझे कभी किसी ने सिखाया है कि लोक विचार के लिए जो अपने हमसे जो आयु में बड़े हैं, उनसे लोक विचार के लिए तो अगर भक्त हो ना भक्त हो कोई बात नहीं,
लेकिन लोक विचार के लिए हमें नमन तो करना चाहिए। क्योंकि जैसे प्रभु जी ने सही बताया कि हृदय में अपना श्रद्धा रखिए, बाहर तो लोक विचार से ही कर रहा है। तो ऐसे करने से इस्कॉन का नाम भी बच जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले भक्त होने के समय वो इनिशियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनिशियल फेनेटिज्म। वो जो इनिशियल फेनेटिज्म में हम क्या करते हैं, ये मेरे से बड़ा भक्त कौन है इधर, बाकी सारे हिरण्यकशिपु, मैं अकेला एक प्रहलाद। हाँ, ऐसा एक शायद कभी ऐसे आ जाए। तो लेकिन आगे आगे पढ़ते पढ़ते पता लगता है कि 4 किस्म का हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, तो हमने पढ़ा ही है। जब हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो गुरु है, गुरुगण हैं, उनको उनके प्रति प्रेम, हमारे साथ वालों के प्रति मैत्री, हमसे जो शिक्षा ले रहे या हमसे जो कृष्ण भावनामृत नहीं जानते उनके प्रति कृपा, और जो कृष्ण भावनामृत से व्यतिरिक्त है उनके प्रति उपेक्षा। तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन लोक विचार के लिए से ये माता जी का जो सवाल है, इस सवाल के प्रति तो मेरा यही होगा कि लोक विचार के लिए तो करना है। क्योंकि ऐसा भी बोला गया है बहुत सारे आचार्यों ने कि कौन सा मनुष्य कब भावनामृत में आ जाए पता नहीं। तो जब वो कृष्ण भावनामृत में आ जाएंगे तो वो हमारा जो उनका प्रति नमन ना करना लोक विचार के तरह से भी वो वैष्णव अपराध बन जाता है उस समय पर, भविष्य में वैष्णव अपराध बन जाता है। जैसे तो उसको हम लोग सोच सकते हैं। और इतना भी हम लोग तृणादपि सुनिचना हमारा फिलॉसफी है। ऐसा नहीं कि हम किसको नमन ना करें। और बात रही हमसे जो अगर प्रणाम कर रहे हैं, तो जैसे प्रभु जी ने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई नमन कर रहा है तो वो हमारे गुरु और परम गुरु को वैसे सीधा उसी क्षण अर्पण करेंगे, हमारे पास नहीं रखना है। क्योंकि वो एकदम जलता हुआ आलू की तरह हाथ में, और जितना जल्दी पास कर दिया हमारा हाथ नहीं जलेगा। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, तो अभी हमारा एक दूसरा प्रश्न आए हैं। प्रभु जी का नाम है सीमंत फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल मायापुर। प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माई humble obeisance. My question is, when I start to chant, many thoughts come to my mind, which is mostly unnecessary. So how to be more mindful while chanting and be absorbed in the holy name? उसका अनुवाद, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा सवाल ये है कि जब मैं जप करना शुरू करता हूँ तो मेरे दिमाग में कई विचार आते हैं जो ज़्यादातर अनावश्यक होते हैं। तो जप करते समय अधिक सचेत कैसे रहे और पवित्र नाम में लीन रहे? पवित्र नाम में लीन रहना तो सर्व वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर जैसे बोला गया है कि जब हम हमारे घर को शुद्ध करने की शुरुआत करते हैं झाड़ू से, तब हमें लगता है कि ठीक ठाक ही है, क्लीन ही है। तो जब झाड़ू लगाने लगते तब धूल उड़ता है। तो जब हरिनाम का क्लीनिंग चल रहा है उस वक्त हमें पता लगता है कि कितनी गंदगी हमारे हृदय में भरा पड़ा है, और वो आएगा ही आएगा वैसे चैंट करते वक्त। लेकिन बाद में फिर से हमें बस हमारा फोकस जो है उसको नाम पे लाना है, शब्द पे लाना है, साउंड पे लाना है। बस ये सिंपल है लेकिन कठिन भी है। एक और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ शायद आ जाए। तो अपना कोशिश जारी रखना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए, अभी हमारा तीसरा प्रश्न आया है लंदन से एक माता जी का नाम है शालिनी शुक्ला, और मेंशन भी किए है लक्ष्मी माता के लिए। क्वेश्चन लक्ष्मी माई के लिए प्रश्न है। दंडवत प्रणाम माता जी, मेरा क्वेश्चन है, लहसुन और प्याज के इस्तेमाल से हम घर में नहीं यूज करते, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो किसी को मना करना बुरा लगता है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा बताएं। और एक प्रश्न है, मंत्र जाप को लेकर माला के साथ जप करना कितना ज़रूरी है? बिकॉज आई डोंट हैव माला एंड आई चैंट विदाउट माला। 2 प्रश्न है। तो पहला है, हरे कृष्ण। सबसे पहले गुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्रील जयप्रताप गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वृंद के चरणों में प्रणाम। मायापुर टीवी
यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के जरिए जो देख रहे हैं उन सब वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो प्रश्न माता जी का बहुत यथोचित है कि लहसुन प्याज हम अपने घर में तो नियम कोशिश करते हैं कि इस्तेमाल ना करें, किंतु हम बाहर किसको रोकें? जब हम किसी के वहाँ जाते हैं तो हम किसी को कैसे बोलें कि हमारे लिए आप अलग से बनाइए या लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना कीजिए। तो देखिए माता जी, ऐसा है कि अगर आप भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो नियम तो पालन करना पड़ेंगे। तो मेरा खुद का जीवन का अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि जब शादी के बाद पहली बार मैं जब अपने प्रभु जी के साथ अपने मायके गई तो मैंने मेरी दीदी के घर में फ़ोन करके पहले ही बोल दिया था कि देखिए हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी से मतलब लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी भी नहीं चलता है, ठीक है। यद्यपि ब्राह्मण है वो लोग, हम जन्म से ब्राह्मण है, शरीर ब्राह्मण कुल में मिला है, किंतु फिर भी लहसुन प्याज और चाय कॉफ़ी का जो प्रचलन है वहाँ पर भी है, क्योंकि वो लोग इस्कॉन से एसोसिएटेड नहीं है कोई भी। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से उनको बोल दिया था कि हमारे लिए बिल्कुल नए बर्तनों में आप जो है रसोई कीजिएगा, रंधन कीजिएगा, और लहसुन प्याज जिन बर्तनों में आप लगाते हैं, जिनमें आप इस्तेमाल करते हैं, वो बर्तन हमारे लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो हमने अपनी तरफ से उनको बोल दिया था और उन्होंने वैसा किया भी, बिल्कुल नए बर्तन हमारे लिए इस्तेमाल किए। तो आपका जो प्रश्न है वो ये कि हम किसी और को कैसे बोलें कि आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना कीजिए। तो देखिए माता जी, समझाने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपकी बातों को हो सकता है वो समझेंगे कि हमारे ऊपर ज्ञान झाड़ रहे हैं या हमारे को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा शास्त्रों का जो है, वहाँ पर शास्त्रों का जो मत है वो उनको दिखाना है, वो उनको समझाना है। शास्त्रों का नहीं समझ रहे हैं तो नए ज़माने की जो कुछ खोज है, कुछ अनुसंधान है, उनके ज़रिए उनको समझाया जाए। कुछ ही दिनों पहले श्रीपाद अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो में देख रही थी जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार से लहसुन प्याज क्यों न खाया जाए उसके पूरा विस्तार से उन्होंने बताया। तो उसमें उन्होंने शास्त्रों की बात के साथ साथ जो आधुनिक खोज है उसको वहां पर उन्होंने समझाया कि क्यों कई कई देशों के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लहसुन प्याज न खाने की जो है बात कही है, अपनी तरफ से घोषणा की है। और बहुत से देशों में लहसुन प्याज न खाने के लिए सरकार ने इस प्रकार से जो है घोषणा की है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं यही देना चाहूँगी कि आप जिन लोगों के घर जाते हैं पहले तो आप उनको समझाइए कि देखिए अगर आप कोशिश हमारे लिए कर सके तो नए बर्तनों में आप हमारे लिए बनाइए, या हो सके तो छोड़ दीजिए। ऐसा कोई किसी किताब में नहीं लिखा है कि लहसुन प्याज के बिना रसोई नहीं हो सकती। हमारा निजी अनुभव है, उससे कई गुना बहुत स्वादिष्ट भोग भगवान के लिए तैयार हम कर पाते हैं बिना लहसुन प्याज के। क्या आपने कभी सोचा है लहसुन प्याज से कितनी दुर्गंध आती है? जो आप जिन लोगों के लिए आप ये प्रश्न किए, कृपा करके आप ये उनको समझाइएगा कि कितनी दुर्गंध आती है जब हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ऐसी दुर्गंध वाली वस्तुएं हम हमारे ठाकुर को अर्पित करें? अगर वो भी भगवान को भोग लगाते हैं उनके घर में तो वो इस फैक्ट को समझ पाएंगे, इस तथ्य को समझ पाएंगे। हाँ। तत्पश्चात एक और प्रश्न है आप ही का कि मैं जप करती हूँ, यद्यपि जप माला पे नहीं करती हूँ किंतु जप करती हूँ। तो देखिए माता जी, जप माला पे जप करने के लिए जो है श्रील प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है कि अगर आप ऐसे ही जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं या ऐसे ही उंगलियों पर गिनकर जप करते हैं तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं हो पाता है, उतना उसका उतना महत्व नहीं है। ठीक है। तो आप प्रयास करें कि जप बैग आप
जो आपके निकटस्थ जो मंदिर है या सेंटर है, जो कुछ भी है, वहाँ से आप प्राप्त कीजिए जपमाला। और जो वहाँ पर प्रभु जी सेवायत होते हैं उनसे आप सीखिए किस प्रकार से जपमाला पर जप किया जाए, जप बैग के अंदर हाथ में उस प्रकार से जप किया जाए। वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे आचार्यों के द्वारा जो पद्धति बताई गई हमको उसी के अनुसार चलना चाहिए। अपने मन से जो है हमको अपनी मनगढ़ंत जो है कपोत कल्पनाओं पे हमको नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो चेष्टा कीजिए कि जपमाला पे ही आप जप कर सकें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रश्न का उत्तर लगभग माताजी को समझ में आ गया कि लहसुन प्याज के बारे में क्यों ऐसे बोले। एक तो दुर्गंध आती है, अच्छा नहीं लगता, और वैसे दुर्गंध वाली वस्तु क्यों भगवान को अर्पित की जाए। ठीक है। और दूसरी बात जो जप के बारे में बताएं, तो हम लोग जानते हैं कि ऑथेंटिक जो शब्द आया कि अगर कोई घर में बोले कि मैं घर में पढ़ाई करूँगा, स्कूल जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, एडमिशन नहीं लूँगा, तो ऐसे वो कितना भी पढ़ाई क्यों न करे, अंत में उसको माध्यमिक परीक्षा या मैट्रिक परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलता। जब एडमिशन लेंगे सरकारी ऑथोराइज स्कूल के द्वारा, जब CBSE या NCERT जो भी हो, तब आपको वो चांस मिलता है परीक्षा देने का। तो उसी प्रकार जप करना एक प्रमाणिक ये चीज़ है। तो उस विषय में अगर संक्षेप में हमारे प्रभु जी थोड़ा बोलेंगे तो हम, जब उसके पास माला नहीं है लेकिन फिर भी जप करते हैं। ठीक है, भगवान को नाम जप करना ये इस युग का स्पेशली धर्मों का पालन करना मूल तरीका होता है, इसलिए जप तो करना ही चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने आकर ये स्पेशली वो जो माला में और संख्या पूर्वक नाम जप करना पे बहुत सारे गुरुत्व आरोप किया, क्योंकि ये शास्त्र में भी बताया गया है। प्रभु कहे कहिला में महामंत्र यह सबे जप गया कोरिया निर्बंध यह होते सर्वसिद्ध सवार सर्वक्षण बनाते, मतलब निर्बंध, मतलब संख्या पूर्वक नाम जप करने के लिए ये मालिका आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि जब कोई स्पेशल इंसिडेंट में और कोई टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में कोई किसी को दिखाने के बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तब कोई वो कर सकता है जब, क्योंकि जो निष्ठापूर्वक नाम जप करना ये समय और माला ये धारण करके जप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अनुभव आ जाता है। नहीं तो वो भी हर टाइम काज काम में लगे रहे होते हुए भी भगवान को नाम स्मरण करना चाहिए। जैसा एक नीति शास्त्र में एक श्लोक बताया गया है, शतंग विहाय भक्तव्यम सहस्रम स्नानम अर्चयेत लक्षम विहाय धतव्यम कोटिंग तख्ता हरिस्मरेत। इसका मतलब जो शरीर और मन ठीक रखने के लिए परिमित आहार करना, समय पर भी 100 शतक आज छोड़ के वो पहले करना चाहिए, और पवित्रता रक्षा करने के लिए लाखों काम काज छोड़कर वो पहले करना चाहिए। और जब किसी का उपकार में और दान करने का कोई मौका मिले तो सब स्थगित करके वो पहले वो करना चाहिए। और भगवान को नाम जप करना इतना महत्वपूर्ण होता है, जो कोटिंग तख्ता हरिस्मरेत, मतलब कोटि काम छोड़कर उसके लिए हमारा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा का साथ संबंधित होता है। और एक और मैं कहीं सुन रहा था कि माला से क्यों करना है, क्योंकि माला में करते करते माला में इतनी शक्ति आ जाती है। जैसे हमें अगर रेगुलरली अगर आप चैंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि माला हाथ में लिया तो मुंह में हरिनाम शुरू हो जाता है, और माला रखा तो हरिनाम बंद हो जाता है। तो माला से वो शक्ति आ जाती है, तो माला से करना अच्छी बात है। एंड सांख्या पूर्व का गान नाम नति भी, वो हमारे गोस्वामी ने भी बताया है कि तो उसको एकदम सांख्या की तरफ से तो देख के मेजर करके। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो नेपाल काठमांडू से एक प्रश्न आया है गुलशन सिंह प्रभु जी का आपके लिए। प्रश्न है
कि लोग नास्तिक क्यों हो जाते हैं और कृष्ण उनकी देखभाल क्यों करते हैं। कृष्ण क्यों कहते हैं कि वो उन्हें भूल जाते हैं और जो उन्हें भूलना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सभी के परम शुभ चिंतक है वो जो भक्तारंग जगत तपेसंग। तो इंग्लिश में उसका प्रश्न इस तरह है कि व्हाई पीपल बिकम एथिस्ट एंड हाउ कृष्ण टेक्स केयर ऑफ देम। व्हाई कृष्ण से दैट ही गिव्स फॉरगेटनेस टू दोज हु वांट टू फॉरगेट हिम, बट ही ऑल्सो सेज दैट ही इज सुप्रीम ऑलवेजर ऑफ एवरीवन। आपके लिए जैसा इस देश में एक आइन है और जो आइन फॉलो करके वो स्वाधीन स्वतंत्रता उपभोग कर सकता है, और जब वो आइन नहीं फॉलो कर पाते हैं वो लोग को जेल में भेज जाएगा, क्योंकि वो जेल में भी वो गवर्नमेंट में उनको भी पालन पोषण सभी करता है और जेल का बाहर में जो है उसका भी पालन पोषण करता है। इसी तरह जो आस्तिक है भगवान को अनुसरण करके भगवान को आदेश मानकर उनका शरणागत रूप से जीवन बिताएंगे आनंद में, उनका भी भगवान पालन पोषण करते हैं, और जो भगवान को विरुद्ध है उसको भी पालन पोषण किया जाता है। और क्यों ऐसा? क्योंकि जो प्रेम है और प्यार वो जबरदस्ती से किसी को पास जांचना ये अच्छा नहीं है। भगवान इसलिए हमारा थोड़ा सा स्वतंत्रता दिया, ये स्वतंत्र अंतर से हम लोग जब भगवान को शरणागत में आ जाए और उनको प्रेम से सेवा करने लगे तब भगवान बहुत खुश आ जाता है। जैसा छोटा लड़का कोई पिताजी के पास जाकर उनका ही कोई एक चॉकलेट खिलाया है तो वो बहुत आनंद मिलता है, लेकिन उस लड़का का कोई चॉकलेट का पैसा भी नहीं है, वो पिताजी के ही पैसा से वो खरीद किया, लेकिन फिर भी उनको बहुत आनंद आ जाता है। इसी तरह हम लोग जो भगवान को समर्पित करते हैं और सेवा करते हैं वो भगवान का ही है सब कुछ, फिर भी भगवान इसी से भक्तों के साथ आनंद लेते हैं। और हमारा भक्ति का भाव अनुसार जब इसी भौतिक बंधन से मुक्त हो जाए और शुद्ध भक्त का रूप में भगवान का जैसा संबंधित बहुत सारे रस का संबंध है, जैसा शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, इसी तरह भगवान से आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन लोगों ने इस स्वतंत्रता को मिसयूज करते हुए वो नास्तिक हो जाता है। जैसा हम मेरा याद है एक बार कोई विदेशी एक भक्तों के साथ में कलकत्ता बुक फेयर में गए, तो वहाँ एक स्टॉल खुला, वो जो विज्ञान और युक्तिवादी समिति ऐसा नाम दिया गया। तो वो लोग हम लोग को बुलाते हैं, जो आपका सब किताब हम लोग पढ़ा, आप आकर हमारा एक किताब देखिए। बोले नहीं हम लोग तो उसमें नहीं जाएगा क्योंकि हमारा उधर स्टॉल है बीबीटी का, और भी कोई अलग संगठन का कोई धर्मीय किताब है वो हम लोग घूम करके देख रहा है। लेकिन वो लोग फिर बहुत सारे जबरदस्ती के बाद में गए उनका स्टॉल में, तो वो लोग एक किताब दिखाया, तो किताब का हेडिंग है भगवान नहीं। तो बोला भगवान नहीं आप तो बता दिया, तो यह पढ़ने का क्या जरूरत है, क्योंकि हम जब ये पता चल जाएगा जो एंट्रेंस पास करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के 5 साल बाद मैं इंजीनियर नहीं बन सकता हो, कोई डिग्री नहीं मिलेगा, तो हम 5 साल क्यों कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जी, कोई जरूरत नहीं है। तो आप तो बता दे आप क्यों इतना रिसर्च कर रहा है, नहीं है जो है उसका पीछे पढ़कर रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि हम लोग हमारा जो महाजन और महाज्ञानी और जिन्होंने अनुभव किया और उसके बारे में जानबूझकर सब कुछ दिखाया, इसलिए हम लोग उनको अनुसरण करके भगवान के शरण में आने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जो लोग सोचा हम अलग रूप से ये भौतिक संसार में सुख भोग, एक्चुअली इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, दुख का कुछ लैकिंग होता है, उसी टाइम सुख अनुभव किया जाता है, लेकिन असली सुख इस भौतिक संसार में नहीं है, यह है दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए हम लोग अलग प्रयास से भगवान के छोड़कर इस भौतिक संसार में आ गया। इसलिए हमारा जो स्वतंत्र इच्छा फ्री विल वो जब मिसयूज कर रहा है वो लोग नास्तिक बन जाता है, फिर इस जन्म मृत्यु का चक्कर में और अलग अलग जोनी में जन्म लेना पड़ता है। जिसका इसका वासना है मैं उड़ना चाहते हैं आकाश में, लेकिन मनुष्य देह लाभ करके ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा बुद्धि से प्लेन में अब जा सकता है।
के लिए जिसका पास इतना कर्म नहीं है, पैसा नहीं है, वो जीवन भर उस चिंतन कर कर करके अफसोस कर रहा है। जब मर जाएगा उसके बाद पक्षी का एक देह भगवान की कृपा से मिल जाएगा इस प्रकृति में, तब तो उनका टिकट का और किसी का कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह जिनका जो चिंतन है उसी एक्चुअली नास्तिक कोई नहीं है। इस बाहर से जो लोग जैसा असुर वो विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी उस अंतर से भय है। हम लोग दिमाग से सोच रहे हैं तो देखिए, जब कोई खतरा में पड़ जाए तो वो बोलते रहते हैं कि भगवान क्यों मेरे को इतना दुख देते हैं, लेकिन जब सुख में है, बहुत कुछ किया, तब बोला अरे भगवान की क्या ज़रूरत है, मैं तो सब कुछ किया। इसी हमारा प्रॉब्लम होता है। ये मनुष्य जीवन का अपव्यवहार और मिसयूज होता है। इसलिए नास्तिक और आस्तिक दोनों के भी भगवान मेंटेन करते हैं, लेकिन नास्तिकों को भी इतना ऐसा मिल जाता है, अलग से भोग करने से जो दुर्योग और दुख वो भी एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। एक जैसा मैं एक स्टोरी बता सकता हूँ, मन पड़ा स्टूडेंट लोग को मैं बताया था ढंगल में। एक बार एक घर में एक लड़का, उन्होंने सोचा मैं ठीक है तुम लोग, मैं नास्तिक हूँ तो मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो तुम्हारा भगवान का इतना शक्ति है क्या, मैं आज दिन भर नहीं खाना चाहता हूँ, फिर आपका भगवान का कितना शक्ति है, मेरे को खिलाएंगे। तो सोचा घर में रहने तो कोई जोर पूर्वक खिला देते हैं, लेकिन मैं जंगल में जाकर एक पेड़ में वो दिन भर उठा कर रहे। अच्छा, जंगल में। अच्छा, तब क्या है, उसी दिन एक ग्रुप ने पिकनिक करने के लिए उसी स्थान पर गया। तो ऊपर में है, वो नीच में देखा सब लोग बहुत सारे आइटम बना रहा है, कुकिंग कर रहा है। तो उनका लोग बहुत सारे प्यास है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग में है ठीक है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कैसे किया जाए। तो इसी टाइम क्या हुआ, एक शेर ने उस जंगल में तो प्रवेश किया, लेकिन उसी टाइम जो लोग पिकनिक कर रहे थे सब खाना छोड़कर भाग गया। तो इसी टाइम क्या हुआ, वो पेड़ का ऊपर में है, नीचे में खाना है। अच्छा, लेकिन उनका बहुत दृढ़ता पूर्वक नहीं मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी जितना खाना अभी हो आ जाए। तो ऐसा सोचा। इसी टाइम क्या हुआ, एक टेररिस्ट मतलब डाकू का दल उसी बराबर जा रहे थे करके। तो उन्होंने देखा अरे एक पेड़ का नीचे बहुत सारे खाना है। अच्छा, तो वो सोचा हम लोग ये तो खाएंगे, तो इधर उधर देख करके देखा कोई नहीं है, लेकिन उनका जो एक कहा नहीं किसी का एक प्लान होता है, क्योंकि वो खाना में पॉइजन करके रखा, मैं खाकर सब मर जाओ हम लोग, और सब तो हमारा जो धन सब लूट रहे हैं। तो ठीक है तुम सर्च करो क्या कहा है। एक डाकू ने ऊपर देखा, पेड़ का ऊपर एक लड़का है। तो उनको बुलाया आओ नीचे आओ। लेकिन नहीं क्यों जाएंगे, तुम बहुत चालू हो ना, तुम यहाँ पॉइजन करके रखा, हम लोग खाकर मर जाऊंगा, तब तुमने हमारा सब संपत्ति लेके भाग जाओगे। नहीं ऐसा हुआ, पिकनिक करने के लिए आया मैं, मेरा बहुत सारे प्रतिज्ञा है, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा मतलब तुम खा के दिखाओ, नहीं तो हम लोग तुमको मार डालेंगे। नहीं मेरा प्रतिज्ञा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो अब उन्होंने अच्छा करके उनको पिटाया। अच्छा, बाद में वो सोचा नहीं खाओ तो मार डालेंगे। अच्छा, तो बाद में वो खाया। अच्छा, नहीं मरा, बोले मर नहीं रहे बेचारे, मैं तो बताया ठीक है तुम भागो। उनको फिर पिटाया और ऐसे भगा दिया। तो अब आने से टाइम सोच लगा, देखिए भगवान को चैलेंज किया, जो भगवान को नहीं मान रहा हो, भगवान की कितना शक्ति है खिलाया, लेकिन वो भगवान तो डायरेक्ट नहीं जाए, लेकिन उनको दोनों तरफ खाना पड़ेगा। मार भी खाना पड़ा और खाना भी खाना पड़ा। अच्छा, इसी तरफ जो लोग नास्तिक होता है, ये दोनों तरीके से खाना पड़ेगा। हाँ, बहुत सुंदर। मुझे लगता है गुलशन कुमार प्रभु जी का नेपाल काठमांडू से जो प्रश्न आया था, इतना सुंदर आंसर, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन, स्टोरी, फिलोसॉफी सब कुछ दिए, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा उत्तर की ज़रूरत होगा। तो चलिए, हम लोग बहुत सारे प्रश्न आए हैं, थोड़ा हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे।
तो एक प्रश्न आया है कि प्रभु जी आपके लिए कि मैं 10 साल से गणेश जी का व्रत कर रही हूँ, माता जी का है। तो जिस कारण कर रही हूँ, लेकिन अभी कृष्ण भक्ति में मुझे पूरी तरह जुड़ने की इच्छा है, तो क्या मैं बीच में गणेश पूजा छोड़ सकता हूँ? ओह, तो गणेश जी जो है वो कृष्ण के महाभक्त हैं। ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि गणेश जी अपने तुमले में कृष्ण का पाद पकड़ के रखे हैं। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में आएंगे और कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आप पहले किसको प्रिय 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 होगा, वो गणेश जी को ही प्रीति होगी उसकी। तो बीच में ऐसा नहीं है कि गणेश जी का भक्ति छोड़ देना है। अगर आपको सामाजिक तौर से उसका कोई दबाव है तो उसको रख सकते हैं साथ में, लेकिन ये रूप में कि गणेश जी परम भगवान है करके नहीं, कृष्ण ही परम भगवान है और गणेश जी कृष्ण के एक एडमिनिस्ट्रेटर है। ऐसे एक भाव में आप गणेश जी का भी पूजा कर सकते हैं। वैष्णव प्रति में गणेश जी का सब्स्टिट्यूट है विश्वक्षर, तो वैसा भी आप पूजा कर सकते हैं। तो उसको भी आप चालू रखिए, लेकिन कृष्ण के हाथ पकड़ेंगे तो अब दिखाएंगे कि गणेश जी आपसे कितने प्रसन्न हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी। माता जी, प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब किसी लड़की का विवाह होता है तो वो क्या करती है? अपने पति से प्रेम करती है, बाकी सबकी अवहेलना करती है? नहीं, सबको बराबर सम्मान देती है, लेकिन उसका प्रेम सिर्फ अपने पति के लिए होता है। उसी प्रकार से कृष्ण है सबके पति, तो हमारा प्रेम केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। लेकिन जब लड़की ससुराल में जाती है तो वो देवर को भी दुलार देती है पुत्र की तरह, जेठ को भी बड़े भाई की तरह सम्मान देती है, सास ससुर को माता पिता की तरह सम्मान देती है, और सब अलग अलग रिश्तों के साथ अलग अलग जो है इक्वेशन, समीकरण बना करके चलती है। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ममता किसी से नहीं करना है। आपको किसी देवता से ममता नहीं करना है, या किसी भी देवता से आपको प्रेम नहीं करना है। आपको प्रेम केवल कृष्ण से करना है। आपकी इच्छा है कृष्ण भावनामृत में जाने की, तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए। इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न सारे देवी देवता होंगे। सारे देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। जब कोई भी जीव अपने चरम लक्ष्य की तरफ जाता है तो ये जो सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये किस लिए लगे हुए हैं? भगवान ने इनको इसी सेवा में लगा रखा है कि ये न केन प्रकारेण मेरे जीवों को मुझ तक वापस लेकर आओ। ये सब इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो बहुत देखा गया है, बहुत से लोग शिव जी की आराधना करते हैं, बहुत से लोग देवी की उपासना करते हैं। अपना अपना जो है भाव है, किंतु चरम लक्ष्य सबका कृष्ण ही है। तो जैसे मैंने उस नवविवाहिता का उदाहरण दिया, तो प्रेम निश्चित तौर पे आप कृष्ण से कीजिए, बाकी सारे देवी देवताओं का सम्मान कीजिए। निश्चित तौर पे सम्मान सबका करना है, प्रेम कृष्ण से करना है। हरे कृष्ण। और एक थिंग, जो नृसिंहदेव का परम भक्त है गणेश, इसलिए सभी बाधा विघ्नों को दूर कर सकते हैं और व्यवसायों का वो सफलता देते हैं। इसलिए एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा बॉम्बे में, जो प्रभुपाद जी मैं गणेश पूजा कर चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम गणेश पूजा नियमित रूप से करो और मेरे को प्रतिदिन 1 लाख रुपया भगवान को सेवा में दे दो। तब तुम अलग से भी गणेश पूजा कर सकते हो कि गणेश नृसिंहदेव का परम भक्त है और नृसिंहदेव का शक्ति प्राप्त होकर उस यहाँ कोई विघ्न दूर कर सकता है। इसलिए गणेश को कभी विघ्न विनाशक ऐसा कहा जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए, अभी लक्ष्मी देवी के लिए प्रश्न है। सुबोध प्रभु, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, नेपाल से। प्रश्न है, द्वापर युग में श्रृंगी ऋषि बालपन में महाराज परीक्षित को श्राप दिया। तो श्रृंगी ऋषि कौन थे जो अपने वृद्धावस्था में त्रेतायुग में सरयू के उत्तरी किनारे पर महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराए थे? हरे कृष्ण।
नहीं, ये दोनों श्रृंगी अलग हैं। वो शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी हैं जिन्होंने द्वापर में परीक्षित जी महाराज को शाप दिया था कि तक्षकः सप्तमे हनि। आप देखिएगा शास्त्रों में उसका वर्णन है। वो जो श्रृंगी ऋषि हैं त्रेता में, वो अलग हैं जिन्होंने महाराज दशरथ की अनुरोध पर, प्रार्थना पर पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करवाया था। और ये जो श्रृंगी हैं ये अलग हैं, किंतु फिर भी आप कुछ बड़े जो आपके आसपास जो कोई महाराज हो, कोई संत हो, उनसे आप इसके विषय में और विस्तार से पूछेगा कि वो श्रृंगी कौन है और ये श्रृंगी कौन है। जितना मुझे इसके विषय में ज्ञात है, श्रीमद् भागवतम में हम सभी पढ़े हैं, सुनते हैं कि शमीक ऋषि नाम के एक ऋषि थे जिनके पुत्र श्रृंगी थे, जो कौशिकी नदी के किनारे उस समय स्नान कर रहे थे। और वो बहुत छोटे बालक थे, 15-16 वर्ष के बालक थे जिन्होंने श्राप दिया था द्वापर युग में। और त्रेता में वो जो ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि, वो ऋषि श्रृंगी था। ऋषि श्रृंगी थे। ऋष्य सिंह। हाँ, ऋष्य तो सिंह के नाम वो पर। जो है वो दोनों अलग अलग हैं, वो एक नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी के लिए प्रश्न है नेपाल से ही नीरज शाह कि प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जनकपुर धाम नेपाल से प्रश्न है, हाउ कैन वी मेक रिलेशनशिप विद गॉड एंड हाउ कैन वी फील दैट फॉर ऑलवेज। जैसा इस कलि युग में भगवान का कोई साक्षात अवतार नहीं है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम का रूप में भगवान अवतरित है। इसलिए जब भगवान को नाम हम लोग करेंगे तब भगवान को साथ संपर्क वो हो जाता है। तो हम तरीका है, जैसा आप कोई सोने का दुकान में आओ तो वो लोग जो खरीद कर लेते हैं पुराना कोई ऑर्नामेंट्स, वो क्या करते हैं, वो जलाते हैं और जला करके प्लेट बनाकर वो नाइट्रिक एसिड में जारन करते हैं। एक बार करें, फिर जलाते, फिर प्लेट किया जाए, फिर जारन किया, ऐसा बार बार करके वो जो पूरा सब खाद निकल जाता है तब पक्का सोना हो जाता है। जैसा 24 कैरेट 22 कैरेट कहा जाता है, उसके बाद ऑर्नामेंट बनाया जाता है, उसके पहले नहीं। इसी तरह भगवान में हम लोगों का इस भौतिक संसार में हम लोग भगवान को छोड़कर आ गया, इसलिए हम लोग को यहाँ संशोधनागार कहा जाता है। और जब हम लोग शास्त्र के आधार पर और साधु का कृपा से भगवान के साथ फिर हमारा संपर्कों को पुनर्संस्थापन करने के लिए प्रयास कर रहा है, तब वो आगे आगे बढ़ रहा है। तब जब पूरा इस भगवान इसलिए बीच बीच में परीक्षा लेते हैं, जब परीक्षा के अतिक्रम करके पास हो जाता है तब आगे बढ़ जाता है। और जब शुद्ध भक्त का रूप में अंतर का जैसा भाव, उसी तरह भगवान को साथ संबंधित हो जाए। जैसा मैं शांत रस में भगवान का धाम में वृक्ष लता का रूप में, और कोई सूक्ष्म भाव में भगवान का बंधुत्व का संपर्क सखा का रूप में, और वात्सल्य रस में, और प्रेमिक का रूप में माधुर्य रस में भगवान के साथ संबंधित हो सकता है। जिसका अंतर का भाव जैसा हो, और उसके बाद ऐश्वर्य भाव होने से पूरा शुद्ध हो जाने से वो वैकुंठ में भी जा सकता है भगवान का सेवक का रूप में। इसी प्रकार कोई भी संबंध हमारा पूरा रिकनेक्ट हो जाता है भगवान के साथ। अच्छा। लेकिन शुद्धता का अनुसार, और उससे पहले हम लोग परोक्ष रूप में भगवान के साथ संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। जैसा भगवान का शुद्ध भक्त का अनुसरण करते हुए उसी का माध्यम से हम लोग को भगवान कृपा मिलते हैं, तब भगवान ले लेते हैं हमको साथ। अच्छा, मतलब एक है इनडायरेक्टली, एक है डायरेक्टली। जब तक हम लोग इस भौतिक संसार में है तब तक इनडायरेक्टली, इस भौतिक देह छोड़कर जब शुद्ध भक्ति का रूप में इस भौतिक शरीर छोड़कर चिन्मय शरीर लाभ होता है, तब भगवान का धाम में भगवान का साथ संबंधित हो जाता है किसी रस में। बहुत सुंदर प्रभु जी। भक्तों से अनुरोध है कि प्रश्न की मात्रा भी बहुत कम गई है,
तो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे प्रभु जीगण माता जी सभी आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो गोविंद मंडल प्रभु जी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, प्रभु जी उधर से ही है, इसीलिए आंध्र प्रदेश से प्रश्न आया है। प्रभु जी आंध्र के प्रश्न कर्नाटक काफी दूर है। हाँ हाँ जो भी है, लेकिन है तो साउथ इंडिया, दोनों को साउथ इंडिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को भी कर्नाटक को भी। तो प्रश्न है भगवान का सविशेष रूप कैसा और निर्विशेष रूप कैसा? गोविंद मंडल फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सविशेष और निर्विशेष रूप दोनों अलग अलग, क्या उसका सिम्टम क्या है? सविशेष रूप क्या है? सविशेष मतलब सभी से मतलब व्यक्ति, साकार, भगवान एक व्यक्ति है, हाँ, इम्पर्सनल और पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। तो इसका क्या प्रश्न क्या है? वो एक्चुअली सिम्टम जानना चाह रहे, निराकार का रूप क्या है? देखो भागवतम में हमें समझाया गया है कि भगवान का साक्षात्कार या उनका अनुभव 3 लेवल में होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्मन मतलब हम उनका भगवान का सत्य पोटेंसी, सच्चिदानंद विग्रह है श्री भगवान। सो सत्य का पोटेंसी जो है, उसका जो सत्य का जो शक्ति है वो हम ब्रह्मन में देखते हैं, और परमात्मा में हम देखते हैं सत्य और चित्त का रूप। चित्त मतलब ज्ञान, और परम पुरुष श्री भगवान के स्वयं रूप में सच्चिद आनंद, तीनों के गुण देखते हैं। तो ये साक्षात्कार अगर हमें भगवान की अनुभूति होती है तो सत्य, चित्त और आनंद तीनों का अनुभव होता है। परंतु लेकिन अगर हम लोग ये जो इम्पर्सनल भगवान का अगर अनुभूति होती है तो सिर्फ सत्य के लेवल पे रह जाता है। तो भगवतम समझाता है कि फाइनल लेवल पे अगर हमें परम पुरुष भगवान का अगर अनुभूति करना ही हमारा लक्ष्य रखना चाहिए। बहुत सुंदर। और ये भी कंपेयर किया गया सूर्य और सूर्य किरण से। जैसे सूर्य किरण सर्वव्यापक है, वो निराकार कह सकता है, और सूर्य गोलोक है, वो साकार रूप से देखा जाता है। सूर्य का नियंत्रक सूर्य देव भी है वहाँ, इसी भी कंपेयर किया गया। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है, हरे कृष्ण, हिमांशु प्रभु जी फ्रॉम झारखंड, रांची। हरे कृष्ण माता जी के लिए। हरे कृष्ण माता जी, आंसर फ्रॉम लक्ष्मी माता जी। माय क्वेश्चन इज दैट फॉर वैष्णव डिवोटी कर्मकांड नेसेसरी और नॉट ऑन ओकेशन ऑफ आइदर मैरिज और शारदा सेरेमनी, एज नरोत्तम दास ठाकुर हैज कम्प्लीटली बैंड कर्मकांड ऑन दिस ओकेशंस। कहना चाह रहे हैं ये जो नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, वो बोलते हैं कि ये कर्मकांड, ज्ञान कांड, विषय भंड ये सब नहीं करना चाहिए। तो जो वैष्णव शादी करते हैं या जो शारदा समय, क्या करना जरूरी है और नहीं, इस संबंध में प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, देखिए ऐसा है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जब भक्ति जीवन में कोई आ जाए तो वो विवाह जस्ट टेम्परेरी, मतलब क्या बोलना चाहिए, बिना रिचुअल्स के करे। नहीं, हम देखते हैं इस्कॉन में भी वैदिक विवाह होते हैं और वो इतना सुंदर रीति रिवाज से होता है, उसमें पूरा जो है मंत्रोच्चार किया जाता है और जो भी कुछ उसमें रिचुअल्स हैं, जो भी रीति रिवाज हैं वो निभाए जाते हैं। और श्राद्ध कर्म, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमन महाप्रभु स्वयं भी गया जाकर के श्राद्ध किए थे अपने पिताश्री का। तो और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, शुरुआत में हम सब चर्चा किए थे कि लोक व्यवहार के लिए कुछ कुछ कार्य करने होते हैं। यद्यपि आप भक्ति जीवन में हैं, किंतु फिर भी कुछ कुछ आपको लोक व्यवहार में रहते हुए, समाज में रहते हुए कुछ कार्य आपको करने हैं। जैसा कि विवाह में जो भी रीति रिवाज हैं उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए, वैदिक रीति रिवाजों का। तत्पश्चात श्राद्ध कर्म के लिए, तो श्राद्ध कर्म भी ज़रूरी है करना, और हम अपने आचार्यों से सीखे हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर का आपने उदाहरण दिया यहाँ पर कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहे हैं कि ये सब कर्मकांड जो हैं नहीं करने चाहिए। विषय और भांड, उनको वहाँ उपमा दी गई है। तो देखिए ऐसा है कि आचार्यों की बात है, ठीक है, किंतु फिर मैं कहूँगी कि लोक व्यवहार के लिए कुछ कार्य करने होते हैं
यद्यपि जैसा कि उदाहरण के लिए आपके पिताश्री या आपके कोई पूर्वज, तो आप उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करेंगे, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं। मन में कृष्ण के लिए भक्ति होना आवश्यक है। सबसे मूल जो चीज़ है वो है कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में। बाकी सब कार्य तो दिखावा है। वो कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो जीवन में ये जो भक्ति है, ये हाथी के खाने के दांत हैं, वो दिखाने के दांत अलग है। मतलब भक्ति जीवन में आपको लगे रहना है, किंतु ये सब जो है कर्मकांड करने आवश्यक है। అంటే कर्मकांड को कर्मयोग के लाना, क्योंकि जैसा गीता में कहा गया ना, जत करो सिजो दसना सिजो जो सिद्धता जत तो पोसे सिकंत तत्कुरु समर्पण। मतलब कर्मकांड का रूप में जितना रिचुअल्स है, उपाचार है, सब कुछ अंत में भगवान को समर्पित करना, तब ये पूरा हो जाए। मेरा एक कहना था इसमें कि वो डिपेंड करता है कि कौन से दृढ़ता की स्टेज पे है। जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं या जिसके से लिए भी ये अन्वय होता है कि अब भक्ति में कितने दृढ़ हैं, उस स्टेज पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप बोल रहे हैं कि ये मेरा जीवन पूरा प्रभुपाद के लिए ही है, वैसे स्टेज पे आ गए तो आपको मतलब कर्मकांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई सामाजिक तौर पे कोई प्रेशर नहीं है, तो अगर है तो जैसे माता जी ने बताया, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, अपने जो परिवार है उनको खुश करने के लिए आप जो कर्मकांड है वो भी कर लीजिए, लेकिन मन में हरिनाम जपिए। और अगर हम जो वैष्णव ने बताया है, आचार्य ने बताया, जैसे वैष्णव सेवा कर हम अपने जो आत्मा हमारे घर से निकले हैं उनकी शुद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए हम लोग वैष्णव सेवा कर सकते हैं। ये अपना वैष्णव विधि में है, तो वो कर सकते हैं। शादी तो विवाह तो अगर करना है तो आपको ये भी याद रखना है कि बहुत सारे लोगों का भावनाएं उसमें जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी कर रही है, मतलब जो भी लड़की कर रही है और हम दोनों का ही बात चलेगा। लेकिन अगर परिवार का भी देखें और थोड़ा आप उनका भी अगर खुशी देख लें तो अच्छा होगा। लेकिन वो अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे है दृढ़ता पे। तो तब आप सिर्फ वैष्णव विधि से भी करेंगे तो बहुत ही, उसमें भी बहुत एक्टिविटीज़ है जो करना चाहिए, रिचुअल्स है। बहुत सुंदर। तो हम लोग उत्तर बहुत ही तीन प्रभु जी का माता जी प्रभु जी का अनुभव से मुझे लगता है कि प्रभु जी आपका प्रश्न जो किए उसका उत्तर आपको मिल गया यथा रूप में। जैसे हाथी का दांत का उदाहरण दिया, कुछ चीज़ मतलब हाथी का दांत जो है दिखने वाला अलग होता है और खाने वाला अलग होता है। और अभी आप एक ये चीज़ उदाहरण दिए, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर, अभी आसाम से एक प्रभु जी फ़ोन प्रश्न किए हैं धर्मेंद्र डेका हमारे आनंद वर्धन प्रभु जी के लिए कि प्रभु जी रेड कलर तिलक लगा सकते हैं क्या, जो भगवान कृष्ण का फॉलोअर से? नहीं, भगवान कृष्ण का फॉलोअर जो वैष्णव और कास्ट में होते हैं उन्होंने चंदन का तिलक लेते हैं, लेकिन रेड कलर तिलक रजोगुण का प्रतीक है। अच्छा, इसलिए वो रेड कलर तिलक वैष्णवों ने नहीं लगाते। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हैव एनी डेली अच्छा, दूसरा प्रश्न आया है हमारा प्रभु जी के लिए, सुरेंद्र फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान से। झुंझुनू कि हाउ कैन वी डेवलप टेस्ट इन चैंटिंग, वही प्रश्न है कि जप करने का जो रस है वो पूरा आजीवन एक प्रयत्न है, उतना याद रख के शुरू करनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जब करना शुरू करते हैं
तो कृष्ण एक एक शहद का एक स्वाद अपने जिह्वा पे लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उस स्वाद को फिर से पाने के लिए लालच हो उठते हैं, लेकिन वो रस है, ये आचार्य ने भी बताया है, और करते करते अनुभूति भी आती है। वो कैसे करें? तो ये जो शुद्धता है, सिंसियरिटी जो बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसको अगर हम मेंटेन कर पाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको जप में भी जो रस है वो आएगा। तो वैदिक भक्ति में जैसे प्रभुपाद ने और आचार्य ने बता के दिया है, तो सुबह मंगलारती के लिए उठना, मंगलारती के लिए जाना, वैष्णव संघ में भगवत गीता भागवतम का चर्चा करना और प्रसाद को ही पाना, ये अगर ऐसे नियम अगर, और मथुरावास ये भी करेंगे तो ये सारे जो कार्यक्रम से हमारा नाम का जप के तरफ हमारी लगाव बढ़ जाता है धीरे धीरे कर। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ हमें याद रखना है कि वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध ना करें, क्योंकि वो जैसे हाथी की बात तब से हो रही है, तो हाथी मत की तरह है, जो एक जो क्या बोलते हैं उसको, पार्क गन्ने का, हाँ, वो एक हाथी अगर जब कहीं बहुत सारे पौधे लगे हैं और एक बार हाथी आ गया तो उस जगह पर कुछ नहीं बचेगा। तो वैष्णव अपराध से आपका जितना भी भक्ति लता का बीज है, वो जितने भी लता वो ऊपर उठ चुका हो, फिर भी वैष्णव अपराध से वो एकदम नष्ट हो सकता है। तो भागवत श्रवण, प्रसाद का ही सेवन और श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवा, मथुरावास और वैष्णव संघ के साथ अगर आप श्रद्धा से, सिंसियरिटी के साथ जप करने की प्रयत्न करेंगे तो जप धीरे धीरे आप उसमें लीन हो सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है बेंगली में। आमी कोलकाता থেকে শ্রাবণী সরকার। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, আমার বাড়িতে আমার মাদার ইন ল আর হাজব্যান্ড কৃষ্ণ পুজো করতে আমাকে বাধা দেয়। আমি একাদশী করতে ছিলে আমার শাশুড়ি করতে দেন না। আমি হরিনাম জপ করি ওদের থেকে লুকিয়ে। আমি কি করে ওদের রাজি করাবো একটু যদি বলে দেন কৃপা করে ভালোভাবে। हरे कृष्णा श्रावणी माता जी। देखिए माता जी, ऐसा है कि भक्ति जीवन में अगर आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपके जो निकट संबंधी हैं, वो अगर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि उस समय केवल और केवल धैर्य ही आपको जो है भक्ति में दृढ़ बनाए रखेगा। आपको करना ये है कि आपको अंतःकरण में ये विश्वास अपने स्थापित कर लेना है कि आज नहीं तो कल ये जो मेरी परिस्थितियां हैं, मेरे आसपास की जो ये परिस्थितियां हैं, ये अवश्य बदलेंगी। मेरा खुद का निजी अनुभव है कि जब मैंने मुझे खुद मेरे माता पिता ने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें ला के दी थी पढ़ने के लिए, लेकिन जब मेरे स्वरूप को उन्होंने परिवर्तित देखा, बिल्कुल मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के। तो उन लोगों ने मेरी सारी पुस्तकें पता नहीं कहाँ छुपा दी, वो मुझे आज तक नहीं मिली हैं, क्योंकि उन लोगों को डर था कि ये कहीं घर छोड़ के निकल ना जाए। ऐसा भी एक समय मैंने अपने जीवन में देखा है। तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इन लोगों के अगेंस्ट जाऊं या ऐसा कुछ नहीं, दृढ़ता से लगे रहना है। ठीक है, परिवार है, रहना है, अब बंध गए हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ रहना है। तो आप अपनी तरफ से लुकिए। आपने जैसा कहा कि मैं छुपा के उन लोगों से जप करती हूँ, तो ठीक है, अभी आप उसको छुपा कर ही जप कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसको आप थोड़ा समाज से छुपा कर रखिए। जब उसका प्रकाश होना होगा, तो आज आप देख ही रहे हैं मेरे जीवन में, आज मुझे मायापुर धाम का वास मिला है। मायापुर टीवी पे लोग
सुनते हैं, यद्यपि कुछ जानती नहीं हूँ टूटी फूटी वाणी में कुछ, लेकिन ये सब जो कृपा है ये है कृष्ण की कृपा। आज जो उनके नाम को जपने का मुझे सुअवसर मिलता है, मेरी भी बहुत इच्छा होती थी जब मैं देखती थी लोगों को, देखो रोज इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, रोज जप करते हैं, बीट बैग में हाथ दे करके रोज भागवतम पढ़ते हैं, ये सब मेरे जीवन में कब होगा, ये समय मेरे जीवन में कब आएगा, मैं सोचती थी। और देखिए आज सब कुछ सच हो रहा है, सब कुछ जैसा जैसे मैंने सोचा था। तो भक्ति मार्ग में जो जो आप चाहते हैं निश्चित तौर पे कृष्ण आपको वो देंगे, थोड़ा देर हो पर देंगे। लेकिन भौतिक इच्छाएं जब आप करते हैं तो भगवान बहुत सोचते हैं कि ये देना इसके लिए ठीक होगा या नहीं, क्योंकि ये तो नासमझ बच्चा है, बालक है। माता पिता समझते हैं ना कि बालक के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए भगवान भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में 10 बार सोचते हैं। लेकिन जब भक्ति मार्ग में हम कुछ इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे आपकी इच्छा है कि मैं खुल करके कृष्ण भक्ति करूं, खुल करके जप कर सकूं, खुल करके कृष्ण आराधन कर सकूं, तो देखिएगा एक दिन अवश्य आएगा जब भगवान स्वयं आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी मति वैसी कर देंगे कि आपको बाधा देना दूर, वो स्वयं भी आपकी उस कृष्ण भक्ति में सहायक बन के आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अभी जो आपके प्रश्न का उत्तर मेरा है धैर्य। एकमात्र शब्द में मैं कहूँगी धैर्य रखिए, और ठीक है थोड़ा छुपा के ही, लेकिन जप कीजिए, हरिनाम कीजिए, और जितना हो सके YouTube पर जो कंटेंट अवेलेबल है, जो श्रीमद् भागवतम है, यहाँ हमारे मायापुर टीवी पर नित्य ही, अब बांग्ला जानती हैं, बांग्ला में रोज सुबह श्रीमद् भागवतम, संध्या में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, आप श्रवण कीजिए, उसको अपने अंतःकरण में धारण कीजिए, और धीरे धीरे देखिए आपके आसपास के लोग स्वयं आपकी कृष्ण भक्ति में सहायक बन के उभरेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा थोड़ा पहले होता है ना, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभय चरण दे, मतलब गोरमोहन दे का जो पुत्र, ऐसा मतलब गोल्डन चांस प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये थोड़ा थोड़ा छुप के करना पड़ता है ना। तो ये सबके लिए है, हम लोग भी ऐसे आए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से ऐसे परिवार में जन्म मिला कि बचपन से एकदम कृष्ण भक्ति मिला है, लेकिन फिर भी समाज के साथ भी थोड़ा चलना पड़ता है, जिसमें प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो जो भी है, तो एक दूसरा प्रश्न आया हमारे प्रभु जी के लिए कि क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश एक है, क्योंकि शिव जी की आरती में ये तीनों को गाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी, क्योंकि हम लोग शास्त्रों का आधार पर ये पता चलेगा कैसे इस सृष्टि में भगवान को इस पालन पोषण करना, मेंटेन करना, और जब परिणति प्राप्त होता उनको विनाश करना का लिए ये भगवान का ही अवतार है, गुणावतार। जैसा ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण के द्वारा इस सृष्टि को रचना किया जाता है, वो सृष्टि भगवान का जो विश्व ब्रह्मांड, इसमें ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बनाया गया है, इसलिए ब्रह्मा रजोगुण का माध्यम से सृष्टि करेंगे। और शिव जी जो है वो, क्योंकि भगवान डायरेक्टली माया के साथ संस्पर्श नहीं आते हैं, इसलिए शिव जी का माध्यम से इस माया को नियंत्रण किया जाता है। इसलिए तमोगुण के द्वारा शिव इस परिणत विश्व को ध्वंस करते हैं, इसलिए तमोगुण का नियंत्रण है। और शिव एकाधार में ये है और माया को नियंत्रण करता है, और परम वैष्णव भी है, इसलिए शिव की स्थिति इस अलग में है, बहुत ऊंचा है, ब्रह्मा का भी ऊपर है। और ये जो भौतिक संसार, चिन्मय जगत, सभी को मेंटेन करने के लिए भगवान स्वयं सत्वगुण का स्वीकार करके सत्वगुण को नियंत्रण पालन पोषण करता रूप में, विष्णु का रूप में इस भौतिक संसार को पालन करते हैं। इसलिए सूक्ष्म आधार से एक ही है, लेकिन स्थूल रूप से इस भौतिक संसार में ये तीनों अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है, और शिव ध्वंस करता है, लेकिन उनको सभी को
भगवान का गुणावतार का रूप में सम्मान करना चाहिए। तब हम लोग को पता चलेगा कैसे भगवान से ही ये आया है इस भौतिक संसार को पालन पोषण करने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो अल्टीमेटली प्रभु जी आंसर दिए कि शिव जी जो है उनका 3 रूप बताए प्रभु जी। एक है भगवान का गुणावतार, दूसरा है कि परम वैष्णव भी है। और एक्चुअली भगवान कृष्ण ही मतलब भगवान विष्णु ही शिव जी का रूप धारण किया। क्यों किया? प्रभु जी एग्जाम्पल दिए। जैसे माया जो है मटेरियल एनर्जी, माया को अगर स्पिरिचुअल एनर्जी अगर टच करेगा, मतलब भगवान कृष्ण अगर टच करें तब तो वो आध्यात्मिक बन जाएंगे, स्पिरिचुअल बन जाएंगे। इसीलिए भगवान क्या किया, मेटेरियल रूप में मतलब तमोगुण को स्वीकार किए है, एक रूप हुआ। और दूसरा है कि परम वैष्णव है। और जैसे ब्रह्म संगीता में हम लोग जानते हैं कि क्षीरम जथा दधि, हाँ, जैसे दही दूध नहीं बन सकता, मतलब विष्णु शिव बन सकता, मतलब दूध दही बन सकता है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता। ठीक है, तो अल्टीमेटली बहुत सुंदर प्रभु जी बताए। तो वीरेंद्र कुमार शाह फ्रॉम नेपाल से प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि इस्कॉन काठमांडू, माय नेम इज वीरेंद्र शाह, इन व्हिच स्टेज ऑफ भक्ति कृष्ण विल कम इन आवर हार्ट, प्लीज गिव आंसर। कौन सा ऐसा स्तर है जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान होते हैं? भागवतम में तो बोला गया है कि अगर आप नाम जब शुरू करेंगे, एक बार भी अगर शुद्ध नाम बोलेंगे तो तुरंत ही सद्यो हृदय वरोध्य तेत्र कृत भी तत्क्षणात् आ जाते हैं तभी। लेकिन हमारा हृदय जो है अभी कलुषित है। अगर हम किसी को घर में बुलाते हैं तो हमको तो मालूम है, हमारे घर में किसी को बुलाते तो उसी दिन हम लोग क्लीनिंग विनिंग करते हैं। लेकिन अगर कृष्णा को बुला रहे हैं, बुलाने की प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने हृदय को अगर अब तक साफ नहीं किया तो कैसे आके विराजमान होंगे? तो अगर विराजमान होना ही है तो अगर आप शास्त्रों की तरफ से पूछ रहे हैं तो प्रभु जी बोल सकते हैं कि कौन से स्टेज में आ सकते हैं, शायद वो भाव हो या प्रेम हो। लेकिन प्रयत्न तो अगर एक बार शुद्ध नाम करने से वो हमारे हृदय में आके विराजमान होते हैं, ये शास्त्रों में प्रमाण है। भाव का स्तर में हृदय में अनुभव होता है हृदय में, और प्रेम का स्तर में तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति का जब पूर्णता प्राप्त होता है, भाव का स्टेज से जब कृष्ण हृदय में अनुभव हो जाता है तब उनका पतन नहीं होता है, वो प्रेम जरूर मिलेगा। इसलिए जो भक्ति का ये स्टेज है, श्रद्धा, पहले श्रद्धा, उसके उपरांत साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम कृष्ण को भी आकर्षित करता है। कृष्ण सर्वाकर्षक, लेकिन प्रेम और कृष्ण भक्ति वो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित कर सकता है, तब कृष्ण आ जाता है। कृष्ण आकर्षणी शुद्ध भक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है। बहुत सुंदर। तो ये स्टेज सबको, मतलब सबके हृदय में इच्छा है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी नेपाल से जो आप वीरेंद्र कुमार शाह प्रभु जी, जो आप ही के चिंता है इस विषय में, जो भी भक्ति जीवन स्वीकार की है, सबकी यही इच्छा होती है कि मुझे कब कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होगा। ये सबके हृदय में ये इच्छा है, लेकिन होगा एक दिन, जैसे प्रभु जी लोग हम सब। एक और बात इसमें यह है कि हृदय में विराजमान होने का मतलब क्या है? ऑलरेडी तो मतलब क्या है? अंदर से क्या फोटो दिखेगा? नहीं, कृष्ण अगर हृदय में विराजमान होना का ये मतलब है कि हम कृष्ण को हमारे जीवन के बीच में रखकर हमारा जीवन बिता रहे हैं। हाँ, मत कर्मकृत मत परमो जो बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण को परम मानकर हमारा अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कृष्ण तो हृदय में है ना। तो कौन से किस्म का हृदय में चाहिए? हृदय में विराजमान होने का मतलब ही क्या है? क्या, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वो विराजमान होने का मतलब क्या है? कोई फोटो दिखेगा अंदर से? नहीं, संतुष्टि आएगी ना। तो हमारी संतुष्टि अगर आता है तो पहले से ही हमारा हृदय में विराजमान है। हाँ, विराजमान है, हमें दिख नहीं रहा है।
तो हमें दिखेगा, जब हम लोग ये करने लगेंगे तो दिखेंगे। बहुत सुंदर। ये मेरा मतलब जैसे गीता में पहले का बात कहा गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सचति न कांक्षति समं सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परम। मतलब इस भक्ति मिले और कुछ कामना वासना सब दूर हो जाता है और पूरा पूरा संतुष्टि मिलेगा। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव प्रभु जी दोनों का जो अनुभव बताए कि ऑलरेडी भगवान तो है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञान अपहनम च, कि भगवान सबके हृदय में ऑलरेडी विराजमान है। तो अभी इसका अनुभव, रियलाइजेशन, साक्षात्कार कब होगा, है ना। एक बार की बात है, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद को प्रश्न किए कि प्रभुपाद, क्या प्रत्येक हृदय में क्या भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में विराजमान? तो इसलिए प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि सबके हृदय में चतुर्भुज नारायण रूप में, लेकिन आपके हृदय में द्विभुज मुरलीधर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान ऑलरेडी है, लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो वही परमात्मा कृष्ण का रूप धारण कर लेता है। इससे ही मतलब साबित होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। मेरे लाइफ में अभी हमारा समय सीमा ओनली 10 मिनट है, भक्तगण प्रश्न 1-2 करना है, फिर अगर प्रश्न रहे तो हम लोग नेक्स्ट वाला ले लेंगे। पहला वो अपना फीडबैक दे रहे हैं मायापुर धाम आने के लिए कि हरे कृष्ण प्रभु जी एंड माता जी, मेरा बेटा 5 साल का जो है, जो अगस्त 2021 में मायापुर गया था, तब से अचानक हरे हरे राम हरे कृष्ण गाता रहता है। तो मैं उनको पूछा कि प्रश्न क्या है आपका? तो प्रश्न बोले कि मेरे लाइफ में आर्थिक और शारीरिक कष्ट है, तो उसका उपाय बताइए। मतलब फाइनेंस एंड डिजीज, मतलब पैसा की कमी है, पैसा चाहिए लाइफ में, और कष्ट जो है फिजिकली, हाँ मतलब अर्थ बताइए। तो क्या प्रश्न उनका है? उनका प्रश्न है उनको चाहिए, मतलब जो शारीरिक कष्ट है उनसे छुटकारा और पैसा चाहिए। और बेटा जब कर रहे हैं, बेटा जब कर रहा मतलब ऐसे, मतलब उनका प्रश्न एक साथ है, आर्त और अर्थार्थी का, तो कैसे होगा? आप असल में आपकी जो इच्छा है वो है कि आपको धन मिले और आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो पिछले एपिसोड में भी हम चर्चा किए थे कि जो प्रारब्ध होता है वो तो इंसान को भुगतना ही होता है। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने जो सखा हैं, जो गुरुकुल में जो उनके साथ अध्ययन करते थे, उनको जब उपदेश श्री प्रहलाद जी महाराज कर रहे थे तो वहाँ कह रहे थे कि जब हम दुख के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, कौन ऐसा इंसान है दुनिया में, जो आपको एक भी इंसान ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि दुख के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा दुख मिल जाए? कोई नहीं है। तो सुख के लिए प्रयास क्यों? श्री प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को समझा रहे हैं, दुख के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो तो सुख के लिए प्रयास क्यों किए जाएं? प्रयास एकमात्र इसका करना चाहिए कि मैं किस प्रकार से शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करूं। प्रहलाद जी महाराज ने तो चेष्टा नहीं की, हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में, वैसे ही उनको तो सब कुछ मिल ही गया था, साम्राज्य भगवान की कृपा से और मिल गया। 36,000 वर्षों का राज्य उन्होंने आराम से उसका भोग किया। प्रहलाद जी महाराज ने क्या चेष्टा की थी? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की। तो मानव जीवन का असली ध्येय धन प्राप्ति या शरीर स्वस्थ रहे वो नहीं है। आपको जो कष्ट मिलना है वो तो मिल के ही रहेगा, आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। एक प्रसंग मुझे इस पर याद आ रहा है। शनिदेव, हम सभी जानते हैं कि शनि की 7.5 या अढ़ैया जो भी कुछ होता है वो लगती है कुछ। तो एक बार एक सुना रहे थे महाशय मुझे ये किस्सा कि एक बार शिव जी को 7.5 लगना थी। तो शनिदेव चले हैं, ठीक है, बोले हमको जाना है। 7.5 उनका समय हो गया है, शिव जी का 7.5 वर्षों के लिए उनके ऊपर हमको प्रकोप करना है। तो शिव जी को जब पता चला कि मेरे ऊपर 7.5 आने वाली है, तो 10 हाथ गड्ढा खोद करके उसके अंदर जाकर के बैठ गए। ठीक है, अब शनिदेव ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, समय हो गया, 7.5 वर्ष निकल गए। शिव जी बाहर आए, बोले चलो अच्छा हुआ बच गए 7.5 से। शनिदेव बोले कि आप कहाँ थे? हम आपके लिए आए थे।
आप पर हमारा समय था प्रकोप का। तो शिव जी बोले कि देखिए, आपसे बचने के लिए हम तो गड्ढा खोद के उसके अंदर छुपे हुए थे, बच गए ना हम आपके प्रकोप से। बोले किसने कहा? आराम से कैलाश पर बैठकर तपस्या करते, गड्ढे के नीचे जाकर के बैठना पड़ा मेरी वजह से 7.5 वर्षों के लिए। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे बच जाएंगे। ये सिर्फ मैंने एक दृष्टांत दिया है, ऐसा हो नहीं सकता। तो शिव जी के माध्यम से यहाँ हमको ये समझना है कि वो कोशिश कर रहे थे कि वो बच जाएं, लेकिन फिर भी गड्ढा खोद के रहना पड़ा। कहाँ आराम से कैलाश में बैठते, माता पार्वती सेवा करती। हाँ, लेकिन जो है यहाँ पर गड्ढे में जाकर के बैठना पड़ा। तो आप शारीरिक और आर्थिक ये जो प्रारब्ध के फल हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। मेरा एकमात्र आपको यही जो है अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में आर्थिक जो समृद्धि है वो स्वयं चल के आएगी। क्योंकि आप केवल लक्ष्मी के पीछे भागेंगे ना, तो लक्ष्मी तो चंचला है, वो आपके हाथ ऐसे नहीं आएगी। आप भागिए किसके पीछे? आप उसके पीछे भागिए जिसके पीछे लक्ष्मी भाग रही है। लक्ष्मी जिसके चरणों को स्पर्श करने के लिए, उनको चरणों को सेवा करने के लिए लालायित रहती है, उन चरणों की आप आराधना कीजिए। आप देखिएगा लक्ष्मी स्वयं आपके घर चल के आएगी। तो आप एक पत्नी को उसके पति से अलग करके प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए। आप पत्नी को उसके पति के साथ प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी और सब प्रकार के सुख भी आएंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर उत्तर में। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देते हैं, पांडवों के जीवन में, प्रहलाद महाराज के जीवन में, ध्रुव महाराज के जीवन में, अम्बरीश महाराज के जीवन में, सबके जीवन में दुख आया। लेकिन वो लोग कभी भी भगवान से ये प्रार्थना नहीं किए कि मुझे दुख से छुटकारा मिले। उन लोगों का एक ही प्रयास था कि मुझे भक्ति मिले। ठीक है, अरे समस्या है, अरे तो आने दो, क्या करें, मुझे भक्ति की ओर भागना है ना। तो ये सब शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम लोग यही चीज़ सीख सकते हैं। और माता कुंती ने भी कहा है कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणम विष्णु, संपद नारायण स्मृति। कि वो विपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु, जब मेरे जीवन से कृष्ण विष्णु की स्मृति चली जाए, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ी संपद क्या है? संपद नारायण स्मृति। जब जीवन में कृष्ण की स्मृति हो, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री हनुमान जी महाराज भी कह रहे हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, जब आपका भजन सुमिरन, आपका स्मरण ना हो जीवन में, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। तो आप जिसको विपत्ति अभी कह रहे हैं, वो विपत्ति नहीं है। विपत्ति आपके जीवन में ये है कि आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जीवन में से सचमुच विपत्ति को हटाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हरिनाम जपना शुरू कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो चलिए, हमारा प्रोग्राम अंतिम समय में है। एक अंत लास्ट प्रश्न हम लोग प्रभु जी से लेंगे। एक्चुअली प्रश्न आया है अबू धाबी। कहाँ से है? मिडिल, मतलब सऊदी अरब, यूएई। अच्छा यूए, अच्छा, फ्रॉम अबू धाबी से। प्रभु जी का नाम है श्री कार्तिक राय। भगवान শ্রীকৃষ্ণের পায়ে তীরবিদ্ধ হয়েছিল অন্তিম সময়ে, কিন্তু কেন ওনার এই পরিণতি? এই লীলার মাধ্যমে জগৎকে কি মেসেজ দিতে চেয়েছেন? आप समझे? हाँ, ठीक है। एक्चुअली भगवान को लीला समझना इतना आसानी नहीं है, क्योंकि पूर्व लीला पर जो किया, एक साथ में बहुत सारे वार्ता देते हैं भगवान को ये लीलाओं के द्वारा। क्योंकि ये जो नास्तिक और आसुरिक प्रवृत्तियों का लोगों के लिए ये वार्ता देना, जो सभी का ऐसा ही परिणति होगा। लेकिन भक्तों के लिए असली चीज़ क्या है? जैसा रामायण में कहा गया, बाली का बात किया था रामचंद्र भगवान ने, तो उसी टाइम वही इस दापर युग लीला में वो जो भगवान को भी विद्ध किया अलग रूप से,
चरणों में, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा मांगा जब भगवान को चरण में एक्चुअली भगवान उस स्वेच्छा ऐसा स्वीकार किया। भगवान स्वयं रूप में स्वयं भगवत धाम में चले गए, लेकिन इस भौतिक संसार मोहित करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। इसलिए इस संसार में ऐसा वार्ता ये जातस्वी ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सचित तमरसी। मतलब क्योंकि जैसा भगवान का वंशो जो है जदू वंशियों ने उन्होंने आपस में झगड़ा करके सबको निधन प्राप्त कर दिया, ये भगवान को इच्छा में हुआ, क्योंकि नहीं तो लोग बाद में सोचेगा ये भगवान हमारा संपत्ति है, क्योंकि जैसा उत्तराधिकार सूत्र हम लोग प्राप्त किए, इसलिए भगवान ने सोचा ये लोग बहुत अहंकारी हो गया, इसलिए भगवान दर्प चूर्ण कर दिया सभी को। इसी तरह भगवान ने एक लीला करके सब कुछ को ऐसा वार्ता देते हैं, नास्तिकों को मोहित करने के लिए ऐसा किए। और साथ साथ में ऐसा भी शास्त्र में बताया गया है जो कैसा भगवान स्वयं भगवत धाम में चले गए और वो वैद्य का रूप में आकर कैसे भगवान को कृपा प्राप्त हुई, उसका चरणों में फूलों का रूप में ऐसा तीर लगा, ऐसा भी कहा गया। तो इसलिए हमारा सभी के लिए वार्ता है इस मुरारी कृष्ण को भजन करना बहुत जरूरी है, तब अंतर से प्रेरणा मिलते हैं और इस जो भौतिक और बाहर से शास्त्रों का सिद्धांतों के समझना बहुत आसानी है। महाजन जनगत सपंथ, क्योंकि धर्मस्थ तत्व निहित गुहायां महाजन जनगत सपंथ। जैसा संत तुलसीदास ने भी सबको आह्वान किया, जे सोते सोते क्या कर भाई अब बज मुरारी, ऐसा दिन आएगा जब लंबा पाँव पसारे। मतलब इसलिए आलस्य छोड़कर अभी आके सब कृष्ण मुरारी को भजन करो, नहीं तो और कोई नहीं बुलाएंगे और इस टॉक शो में हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि सब लोग कृष्ण भजन करने के लिए जैसा बुलाते हैं, इसी तरह नहीं तो हम लोग एक दिन ऐसा दिन आएगा जब हम लोग इस भौतिक शरीर पड़ रहेगा, कोई नहीं बुलाएंगे। और फिर इसलिए अभी कृष्ण भजन करो और कृष्ण तत्व जब सेवा में लगे रहे तब भगवान ऐसा बुद्धि देगा, ऐसा जो बाहर का रूप एक है और अंतर्दृष्टि और एक होता है, इसी सब समझ में आ जाता है। एबे न भोजिले जसोदा सुत चरण पड़े लाजे। तो प्रभु जी बहुत ही एग्जाम्पल के माध्यम से हम सबको ये चीज़ बताए कि अंत में हम लोग को कृष्ण भजन करना है, क्योंकि कृष्ण भजन अगर नहीं करेंगे तो अंत जीवन में अंतिम समय में पश्चाताप होगा। और ये पश्चाताप एक चीज़ मैं अपने लाइफ में जब मैं 5 क्लास का था तब से मेरे जीवन में एक ही चीज़ में भगवान से प्रार्थना करता था कि कभी भी ऐसी परिस्थिति न लाए मेरे जीवन में जिसमें मजबूरी और पश्चाताप। मजबूरी मतलब जैसे कहा जाता है ना, ऐसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसका मतलब है कि मजबूरी में व्यक्ति इस तरह फंस जाता है, न इधर का होता है न उधर का होता है, बीच में अटक जाता है, ये एक मजबूरी है। दूसरा पश्चाताप क्या है? पश्चाताप मतलब जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि अभी सो के गुजार देंगे तो अंत में तो पश्चाताप होगा ही, अभी तो कुछ एकदम क्रम श्रम लेके करना पड़ेगा, तब वो जो हम लोग चाहते हैं अपने जीवन में वो सफल हम लोग अर्जन कर पाएंगे। लेकिन विषय वस्तु ये है कि अगर जीवन के ऐसे अंत क्षण में पश्चाताप, हाय रे मैंने ये नहीं किया, बहुत बड़ा भूल किया, तो भगवान से मैं हर दिन ये 2 चीज़ में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में मजबूरी और पश्चाताप 2 चीज़ से मुझे दूर रखे। बाकी कुछ दे या ना दे, लेकिन 2 चीज़ ना दे, मजबूरी और पश्चाताप। तो समय सीमा ऑलरेडी हमारा पार हो चुका है, लेकिन 2 भक्त इमरजेंसी प्रश्न किए हैं, जस्ट 2 मिनट संक्षेप में बता देना है, हाँ जस्ट 5 मिनट का। तो एक प्रश्न है कि अच्छा कहाँ चला गया, हाँ प्रभु जी आपके लिए कि भक्ति में डिवोटी सेंटर होनी चाहिए या संस्था सेंटर होना चाहिए? भक्ति में जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको भक्ति करना है तो इस्कॉन के साथ युक्त होना है, तो कोई बोलते नहीं मैं घर में ही भक्ति करूंगा, कृष्ण भक्ति क्या जरूरत है संस्था में जोड़ने का। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? तो ऐसा है कि हवा में पूरा पानी के मात्र हैं, हम लोग जिह्वा को बाहर रख के तो पानी नहीं पी सकते, पानी को एक जगह
संक्षिप्त करना है एक बोतल में, उसके बाद पीते हैं। तो जब गुरु और परंपरा के माध्यम से भक्ति आती है तो कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे आती है, तो वो हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। वरना जैसे बताया गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि पिदिम विना हरि भक्ति एकांतिक हरि भक्ति उत्पाद एव कल्पते। तो अगर हम विधि के बगैर, हम कोई बोनाफाइड परंपरा के बगैर, कोई गुरु आश्रय के बगैर हम अपना भक्ति करना चाहते हैं तो अपना मन हमको बहला देता है कि ये जो तुम कर रहे हो वही भक्ति है। तो वैसे वैसे करके ये बहुत सारे ऐसे सहजीय पंक्त शुरू हो जाते हैं। तो एक पंक्त में जो बोनाफाइड है, जो बोनाफाइड को क्या बोलते हैं, प्रामाणिक जो परंपरा है, उस परंपरा में शरण लेंगे, गुरु आश्रय लेंगे, तो हमारे भक्ति के लिए वो सेफ है। बहुत सुंदर प्रभु जी। 2 एग्जाम्पल, एक शास्त्रीय एग्जाम्पल दिए, दूसरा है आपका फिलोसॉफिकल। जैसे इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ाई करने के लिए खुद किताब है, घर में पढ़ करके सब सीख जाते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक को पास जाना और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना जरूरी है। बहुत जैसे बोलते हैं ना, मेडिकल, अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि मैं घर में पढ़ के डॉक्टर बनूंगा, तो जाके उससे क्या आप ऑपरेशन करवाएंगे? हाँ, डॉक्टर जो घर में पढ़ा है पूरा पहले से जाके लास्ट तक। लेकिन इंस्टीट्यूशन में जब आएंगे तो बाकी भक्तों का जो उनका अनुभव से सीखेंगे, गुरु से सीखेंगे, तभी तो जाके अच्छे से भक्त बनेंगे या ऐसे आगे जाके उनका उद्धार होगा। तो ये मेरे हिसाब से इस्कॉन एकमात्र एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो गलतफहमी तो दूर कर लेंगे। चार संप्रदाय हैं, तो उनमें से कहीं भी आप जा सकते हैं। आपका ब्रह्ममध्य गौड़ संप्रदाय एक है, मतलब ये मध्व संप्रदाय का एक अंग है। उसके बाद एक विष्णु स्वामी का संप्रदाय है, एक रुद्र संप्रदाय है, एक श्री संप्रदाय भी है। तो एक इनमें से 4 में से कहीं भी आप जा सकते हैं। सब विष्णु के मार्ग में ही लेके जाता है आपको, कृष्ण के मार्ग में ही लेके जाता है। बहुत सुंदर। अंत में एक छोटा सा प्रश्न आए हैं कि क्या सपना सच होता है? ये लास्ट प्रश्न है। सपना ये इसका मतलब मूड क्या है? सपना सच होता है मतलब मेरा सोचा हुआ सपना सच होता है कि नहीं, जो रात में जो देखते हैं, रात में कुछ ऐसे सपना आते हैं, लेकिन वो सुबह बोलेगा ये सपना सच होने से अच्छा होता है, या कुछ ऐसा सपना होता है जो बुरा सपना होता है, बोले कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली वो डर है उनका कि कुछ कभी ऐसा सपना ना देखे जो बुरा हो, और अगर वो ऐसा असलियत में आ जाए तो वो बोलना चाह रहे कि सपना क्या सच होता है, यस और नॉट। प्राण मोहन प्रभु जी, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। देखिए, सपने की बात तो पता नहीं कि सच होता है या नहीं, किंतु जो होता है वो तो प्रारब्ध अनुरूप होता है, प्रारब्धानुसार होता है, जो किए हैं उसके अनुसार होता है। और स्वप्न सच होता है या नहीं, ऐसा मेरा तो कोई निजी अनुभव नहीं है कि स्वप्न सच होते हैं। अगर प्रभु जी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे भी जानना मन तो बहुत सारे कर्मों का और एक्टिविटीज का जो स्टोर हाउस होता है ना, इसलिए कभी कभी जब किसी उसी संस्पर्श में आ जाता है अवचेतन मन का, और निद्रा में इस सपनों का रूप में आ जाता है। कोई सपना सच होता है और कोई सपना झूठ हो जाता है। सब ठीक नहीं है, हर टाइम ऐसा कोई एब्सोल्यूट नहीं है जो ऐसा ही सच होना है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा मन बहुत सारे रॉन्ग और राइट आइडिया में भरपूर है। और किसी का साथ जब टच में आ जाते हैं अवचेतन मन से, वो निद्रा में ऐसा कोई सपने का रूप में कभी कभी आ जाता है। जैसा हमारा जीवन भर जैसा एक्टिविटीज हम लोग किया, वो कोई बहुत बैड एक्टिविटीज और कोई गुड एक्टिविटीज है मन में, अभी याद में है, और सब कुछ भूल जाता है। लेकिन फिर किसी इंसिडेंट फिर टच में आ जाते से अवचेतन मन से ऐसा सपने का रूप में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कभी भयभीत हो जाता है, कभी आनंद में नृत्य कर रहा है, ऐसा होता है। इस संबंध में जैसे कल मैं एक रात को एक सपना देखा ठीक है, कि 16 तारीख को मेरा एक्चुअली मैरिज एनिवर्सरी है। तो उसमें हमारे मायापुर के जो भक्तगण हैं उन लोगों को प्रसाद खिलाने का पूरा अरेंजमेंट सब कुछ कर दिया है। नंदा कृष्ण प्रभु जो हमारे गृहस्थ चेयरमैन हैं MCS का, तो उनको पैसा भी दे दिए, सब कुछ अरेंज हो चुका है 16 तारीख को।
भक्तगण आएंगे। तो सपने में मैं देख रहा हूँ गंगा घाट के सामने बहुत सारे भक्त आ रहे, प्रसादम पा रहे, जा रहे। हाँ, जगन्नाथ देव प्रभु बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो जैसे देखिए आज है 13 तारीख, तो 16 तारीख को ये चीज़ कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन कल मैं सपना देखा, ऐसा है ना। तो ऐसे कुछ तो यद्यपि ये सपना में इस क्या सपना हुआ, का सार्थक रूप ये देना हुआ ना, पड़ेगा। अभी आपके सपने के थ्रू, ये बोलने के थ्रू पूरा मायापुर को आपने इनवाइट किया। हाँ, तो सारे आएंगे 16 तारीख को। तो यद्यपि देखिए यहाँ पे सपने में मैं देखा कि गंगा घाट, लेकिन प्रोग्राम होगा हमारे गंगानगर में। तो फिर हो गया ना, वेन्यू भी बता दिया अभी प्रभु का। चलिए, तो सभी भक्तों से फिर अनुरोध है कि अगले हमारे जो प्रोग्राम है 20 तारीख को, नेक्स्ट थर्सडे टॉक शो में आप सभी भक्त को पुनः आमंत्रित है और आप लोग आना है, प्रश्न करना है। और इन जनरली अगर कभी ऐसा कुछ प्रश्न हो जो आपको ऐसा है कि प्रभु जी मुझे टॉक शो में ही पूछना, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इमीडिएटली रिप्लाई चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप लोग चैट कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे अगर कुछ सार्वजनिक रूप से प्रश्न हो तो टॉक शो में पूछना बेहतर है, ताकि सभी दुनिया वाले इसको लाभ उठा सकते हैं। तो आज की कथा को, आज का जो हमारा प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, मायापुर टीवी मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अतिथि के रूप में जो प्रभु जी आनंदवर्धन प्रभु एवं श्रीपाद श्याम ब्रिज विनोद प्रभु जी आए हैं। तो बहुत ही सुंदर हमारा प्रोग्राम हुआ। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, श्री धाम मायापुर की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।